नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। 18 बरस की बालिग लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने उसे वहीं शिफ्ट किया हुआ था। जाओ काव्या, अजय को खाना दे आओ, वो भूखा होगा। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा। जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। अजय पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था काव्या, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वो भी करेंगे जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ, छोड़ो मुझे अजय। मैंने बमुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अजय के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अजय को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है? भाभी, वो आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को अजय की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? अजय के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना ना, तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया, फिर? मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो काव्या, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती अजय के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अजय मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। अर्धरात्रि की गहन खामोशी में ताला खुलने की आवाज ने चैन भंग कर दिया। अभी मैं इस आवाज का मतलब ही नहीं समझ पाई थी कि दरवाजा खुला और वो सामने खड़ी थी, मेरी भाभी। 2 फुर्तीले कदमों में वो मेरे बिस्तर के पास थी और उनकी उंगलियां मेरी कलाई को एक ऐसे जोर से पकड़ लिया जिसमें कोई विरोध स्वीकार नहीं था। उठो। उनकी आवाज एक तीखी और दबी हुई आज्ञा बनकर आई। बिना एक और शब्द कहे उन्होंने मुझे चादरों के उलझाव से खींच निकाला और मुझे एक नींद में डूबी कठपुतली की तरह उसी जगह खींच ले गई जहां जाने की मैंने कसम खा ली थी। वो कमरा, मेरे अपने ही कमरे की हवा भारी और दूषित सी लग रही थी। उन्होंने मुझे बिस्तर के किनारे धकेल दिया। उनकी आंखों में एक अजीब बेचैन कर देने वाली चमक थी। अच्छा बताओ, उन्होंने सवाल दागा। उनकी आवाज एक साठ-गांठ भरे स्वर में बदल गई। मजा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा कर डाला। उसने हद पार कर दी। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। ये शब्द मेरे मुंह से एक सहमी हुई बेबस गुहार बनकर निकले। मैंने अपना सिर हिलाया, अपनी बात पर कायम रहते हुए। मैंने उसके साथ दोबारा करने से मना कर दिया है। मेरे संकट को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उनके होंठों पर एक धीमी समझदार भरी मुस्कान फैल गई। सच सच बताओ, मजा आया या नहीं? उन्होंने दबाव डाला। उनकी नजरें मुझे जकड़े हुए थी। उस तीव्र जांच के आगे मेरा संकल्प डगमगा गया। वो याद, शर्म और एक ऐसे रोमांच का उलझा हुआ मिश्रण जिसे स्वीकार करने में संकोच हो रहा था, फिर से सामने आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से फुसफुसाते हुए कबूल किया, हाँ, मजा आया था। ये कबूल करना अपने ही शरीर के साथ धोखा जैसा लग रहा था। तो फिर मसला क्या है? उन्होंने मेरे इकबाल पर तुरंत हमला बोल दिया। उनका तर्क ठंडा और लेन देन वाला था। जब मजा आया तो फिर हर दिन करूं और मजे लो, कल फिर तैयार रहना। और इस अंतिम उपेक्षापूर्ण आदेश के साथ वो मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई, मुझे अकेला छोड़कर भ्रम और आत्मग्लानि के एक तूफान में। मैं अंधेरे में बैठी रही, वही सवाल खामोशी में गूंजता रहा। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो मेरी अपनी भाभी मुझे अपने भाई की इच्छाओं के हवाले करने पर इतनी आमादा क्यों थी?
जरूर इसके पीछे कोई मकसद था, एक छिपा हुआ एजेंडा जो सिर्फ उन्हीं के फायदे का था। मेरे पछतावे के बोझ तले मेरा दिल डूब सा गया। मैंने उनकी बात क्यों मानी और उस काम के लिए हाँ कह दी। शारीरिक और भावनात्मक थकान ने आखिरकार मुझे एक बेचैन नींद की गिरफ्त में ढकेल दिया। कुछ घंटों बाद मैं प्यास से जागी। जैसे ही मैंने बिस्तर के पास रखा पानी का ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे फोन की स्क्रीन जगमगा उठी। अजय का एक मैसेज, एक वीडियो प्ले करते हुए मेरी उंगलियां कांपने लगी। उसे देखते हुए मेरे अंदर एक परिचित अवांछित उत्तेजना ने जन्म लिया, एक गद्दार प्रतिक्रिया जिसने दर्द और अपने आप से किए गए वादों को पीछे छोड़ दिया। मैंने उससे लड़ने की, नियंत्रण रखने की कोशिश की, लेकिन ये इच्छा एक ऐसी धारा थी जिसमें तैरना मुश्किल था। चुपचाप मैं अपने कमरे से निकली और खुद को उसके कमरे की तरफ जाते पाया। रात के 2 बजे थे। जैसे ही मैं उसके दरवाजे के पास पहुंची, वो धीरे से खुल गया। मैं एक अंधेरी दीवार की आड़ में सिमट गई। मेरा दिल धड़क रहा था। ये भाभी थी जो अजय के कमरे से एक चोर की तरह सहमी हुई निकल रही थी। मेरे मन में एक सर्द शक ने जन्म लिया। क्या वे दोनों मुझे देख रहे थे? मेरे सबसे कमजोर पलों में मुझ पर नजर रखे हुए थे। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। एक भयानक संदेह का बीज अब दृढ़ता से मन में बैठ चुका था। मेरे भाई हमेशा की तरह सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने सुबह की चाय के दौरान भाभी का सामना किया। आप कल रात अजय के कमरे में गई थीं, मैंने सपाट स्वर में कहा। उनका इनकार तेज था, एक बुरी तरह से गढ़ा हुआ झूठ जो उनकी आंखों में झलक रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था, उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। उन सब बातों को भूल जाओ, उन्होंने चालाकी से बात का रुख बदलते हुए कहा। बताओ मेरे भाई के साथ फिर कब मिलोगी, दिन में या रात में? मेरी राय में दिन में ही कर लो, इस गर्मी में और भी ज्यादा पसीना बहेगा। वो बातचीत को वापस उसी गंदे रास्ते पर ले जा रही थी। दिन में, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे गाल शर्म से जल रहे थे। उसने कल रात एक वीडियो भेजा था, उसने मुझे फिर से उत्तेजित कर दिया। मैंने शर्मिंदगी भरी फुसफुसाहट में कबूल किया। वो हंस दी, एक ऐसी आवाज जो अचानक ही कर्कश लगने लगी। अच्छा, अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। वो आज तुम्हारे कमरे में आएगा। सौदा पट्टी हो चुकी थी। मैं सिर्फ एक सामान थी। वो कुछ ही देर बाद आ गया। जैसे ही हमने शुरुआत की, एक सवाल मेरे मन में उठा। सिर्फ मैं ही क्यों? मैंने उससे पूछा। और भी लड़कियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं? वो मुस्कुराया, एक शिकारी की तरह दांत दिखाते हुए। तुम में कुछ खास है, तुम्हारा पिछला हिस्सा इतना भरा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे पाने के लिए तड़प रहा हूँ। पिछली बार हमने पीछे से नहीं किया था, आज हम पूरा पिछला हिस्सा निपटा देंगे। डर ठंडा और तीखा मेरे अंदर से गुजरा। नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं दूंगी। भाभी ने बताया था कि उसमें बहुत दर्द होता है, उस बारे में भूल जाओ। लेकिन उसने एक न सुनी। वो कभी सुनता ही नहीं था। उसने अपनी मर्जी से पीछे से अपना काम शुरू कर दिया। मैं चिल्लाई, भाभी को पुकारते हुए इस यातना से मुझे बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना। 4 घंटे बाद उसने आखिरकार मुझे छोड़ा। मैं टूट चुकी थी, मेरा शरीर पीड़ा से लहूलुहान था। मैंने कसम खाई कि कभी भी खुद को फिर से अजय के हवाले नहीं करूंगी। जब भाभी बाद में मेरे कमरे में आई तो उनका व्यवहार पूरी तरह से नकली चिंटा भरा था। देखो मेरे भाई की जवानी, उन्होंने लगभग गर्व से कहा। हम ये काम हमेशा दिन में ही क्यों करते हैं? मैंने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। हर कोई तो रात में ही करता है ना? मेरे सवाल ने उन्हें बेचैन कर दिया। मुझे लगता है अजय रात में किसी और के साथ होता है, मैंने और आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत जल्दी में विरोध किया। रात में कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो चली गई। उनकी बेचैनी मेरे संदेह की पुष्टि कर रही थी। मैंने एक नया फैसला किया था। मैं अगली बार अजय के साथ नहीं बल्कि भाभी से करवाऊंगी। अगले दिन जब उन्होंने मुझे रात में अजय के कमरे में जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया। उस कमरे में नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं आज आपके कमरे में करूंगी। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने पहले ही अजय के कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा लिया था। मुझे देखना था कि उन दोनों के बीच क्या होने वाला है। मैं छिप गई और अपने फोन पर लाइव फीड देखने लगी। जो दृश्य सामने आया उसने मेरी सांसें रोक दी। वे दोनों साथ थे, खुलकर बातें कर रहे थे, ये सोचकर कि वे अकेले हैं। दीदी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अजय कह रहा था। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे उसके साथ रहने दिया और उसे मुझे लेने के लिए राजी किया। नहीं तो मैं तो बस उसे देख देख कर ही खुश हो रहा था। बिल्कुल, भाभी ने चिकने अंदाज में जवाब दिया। मेरे भाई, तुम काव्या के साथ जो चाहो कर सकते हो। बस याद रखना, मेरे पति को कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। काव्या का इस्तेमाल करने के बाद उसे अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक न हो। मेरी आंखों में आंसू उभर आए, गर्म और कड़वे, लेकिन मैं चुप रही। मैंने बाद में अपना फोन वापस लिया, रिकॉर्डिंग सेव की और सही मौके का इंतजार करने लगी। बाद में मैंने उन दोनों के सामने ऑडियो बजाया। उनके चेहरों से खून सा उतर गया। मेरी भाभी, जो मास्टरमाइंड थी, मेरे पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें जकड़ लिया। मेरे भाई को मत बताना, उन्होंने विनती की। उनकी आवाज असली डर से कांप रही थी। वो हम दोनों को मार डालेगा। मैं तुम्हारी शादी अजय से करवा दूंगी, बस ये सच किसी
किसी को मत बताना। वो डर गई थीं और अपनी खाल बचाने की इसी हड़बड़ी में उन्होंने अपने घबराए हुए वादे को पूरा किया। उन्होंने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया होता और चतुराई का स्वाद नहीं चखा होता तो मैं उस धूर्त भाई बहन की जोड़ी द्वारा पूरी तरह बर्बाद कर दी गई होती। अब अजय की पत्नी के रूप में मैं हूँ जो उसे एक लंबा विस्तृत सबक सिखाने की स्थिति में हूँ। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।